वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, एनडीएस, सीडीएस, बीएसएफ की, तो आपको एक कॉमन डाउट आ रहा है, एक कॉमन चैलेंज आ रहा है बच्चे को। जो बच्चा नई तैयारी स्टार्ट करता है तो तैयारी के दौरान बच्चे में जोश भी होता है और बच्चा मेहनत भी करता है। और मेहनत में क्या करता है कि बच्चा नॉर्मल स्टडी, कोई प्लानिंग नहीं है, नॉर्मल स्टडी कर रहा है और उसमें 10-10 घंटे बच्चा मेहनत कर रहा है, लेकिन बच्चे का रिजल्ट आ रहा है केवल 60%। और बच्चा आखिरकार फिर डिमोटिवेट हो जाता है। 15-20 दिन, महीने भर पढ़ाई करके जब रिजल्ट नहीं आता है, डिमोटिवेट होता है कि यार मैं इतना पढ़ रहा हूँ फिर भी मेरा स्कोर नहीं आ रहा, मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे नोट्स नहीं बन रहे, मैं कैसे करूँ। जबकि एक नॉर्मल स्टडी के बजाय अगर कोई बच्चा स्मार्ट स्टडी करता है तो 6 घंटे पढ़ के भी 95% तक स्कोर गेन कर सकता है। लेकिन कैसे? इसके लिए कुछ बेहतरीन सवाल आपके दिमाग में होंगे और ये सवाल मैं यहां पर आपके लिए लेके आया हूं। सवाल क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, नोट्स कैसे बनाऊं, ये बड़े डाउट आपके आ रहे हैं। तो इन सवालों के जवाब हम आज के क्लास में अगर ढूंढ लिए तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर होंगे। सारे डाउट्स क्या हैं, उन कॉन्सेप्ट को, उन डाउट्स में सबसे पहला जो डाउट है वो है एक बच्चे का, वो है स्मार्ट सेल्फ स्टडी कैसे करें। सबसे पहला डाउट आ रहा है कि स्मार्ट सेल्फ स्टडी कैसे करें। आप अपनी तैयारी जब स्टार्ट करते हो, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, मैं एग्जांपल देता हूं फिजिक्स का लेके, बाकी सब्जेक्ट पे आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा। बच्चा जीरो से स्टार्ट कर रहा है या कोई बच्चा रिपीटर है, सबसे पहला काम होता है कि उसको कॉन्सेप्ट सीखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक बच्चा क्लियर नहीं करेगा तब तक सवाल पे जाने का कोई लॉजिक नहीं है। सबसे पहले बच्चा कॉन्सेप्ट सीखेगा कि यार सवाल के कॉन्सेप्ट बन कैसे रहे, कॉन्सेप्ट है क्या, फॉर्मूला क्या है, डायग्राम क्या है, रिलेट करने वाला इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहला काम है बच्चे का कॉन्सेप्ट, सबसे पहला काम है कॉन्सेप्ट। जैसे ही बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, फिर उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए क्या करना, उसी टॉपिक का, उसी कॉन्सेप्ट का, उसी टॉपिक का, उसी कॉन्सेप्ट का सवाल बनाना चाहेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेगा कि क्वेश्चन बन जाए उसका। तीसरा होता है, ये दो चीजें करेगा टीचर के साथ में, टीचर के साथ कॉन्सेप्ट सीखेगा, टीचर के साथ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेगा। अब आता है तीसरा नंबर, जिसे हम कहते हैं सेल्फ स्टडी। अक्सर कुछ बच्चे तो इन्हीं स्टेप को खा रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है लेकिन वो टीचर के साथ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा। तो आप चाहे जितनी स्मार्ट स्टडी कर लेना सेल्फ में, आप स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा उसको सवालों में इंप्लीमेंट कैसे करना है ये आपने सीखा ही नहीं। और जब आपने ये नहीं सीखा तो आप स्कोर कैसे कर पाएंगे, आप सोचिए। तो सबसे पहले तो ये दो स्टेप फॉलो करो कि कॉन्सेप्ट क्लास आप करें, पहली चीज। दूसरी, आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस उसकी करें। अगर ये दो स्टेप आपने फॉलो कर ली तो उसके बाद में तीसरे स्टेप में तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसके बाद में तीसरा स्टेप है वो रहने वाला है आपका सेल्फ स्टडी का, प्रॉपर रिवीजन का। सेल्फ स्टडी के लिए बच्चा जाता है तो उसके दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं। बच्चा क्या कर रहा है सेल्फ स्टडी में, यहीं पर जब कॉन्सेप्ट क्लास कर रहा है तो एक बच्चा सोच रहा है कि यार मैं नोट्स बना लूं, कॉन्सेप्ट के नोट्स बना लेता हूं, क्लास तो कर ही रहा हूं, नोट्स बना लेता हूं। जैसे कल मेरे एक बच्चे से बात हो रही थी, क्योंकि वो बच्चा इस समस्या का शिकार था, फ्रेशर बच्चा था, कि यार मैं नोट्स बना लेता हूं। और बढ़िया सोचना भी चाहिए बच्चों को कि यार मैं नोट्स लिख लेता हूं। लेकिन फिर मैंने उस बच्चे को एक एग्जाम्पल दिया कि मैंने कहा बेटा एक बार एक क्लास करो जिसमें आप, टीचर पढ़ा रहा है और साथ साथ आप नोट्स भी लिख रहे हो। टीचर स्क्रीन पे क्या लिख रहा है बस उसको मतलब है, आपको टीचर ने स्क्रीन पे क्या लिखा उससे मतलब है, टीचर क्या समझा रहा है, क्या बोल रहा है, उस पर ध्यान ही नहीं है। आपने स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है आप तो बस उसको उतारने में लगे हो। एक तो आप क्लास के साथ नोट्स बनाओ और एक बिना नोट्स के उस क्लास को फोकस करके पढ़ो। दोनों में रात दिन का फर्क आपको नजर आ जाएगा, कॉन्सेप्ट को समझने के तरीके से, कॉन्सेप्ट को याद रखने के तरीके से। तो कभी भी अगर आप नोट्स भी बनाते हो तो कभी भी लाइव क्लास के साथ में नोट्स मत बनाओ। उस दौरान पूरा फोकस कॉन्सेप्ट को सीखने में, समझने में आपको लगाना है। पूरा फोकस आपको कॉन्सेप्ट को समझने में, सीखने में आपको लगाना है, वो चीज आपकी क्लियर हो।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, जो टीचर्स के साथ आपको लाइव प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने आपको हमेशा गाइड किया है। लाइव बेच में ये क्लासेज आपकी मिलती है जिनको आपको फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं। सर टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, टाइम मैनेजमेंट इसलिए नहीं हो रहा, बच्चा जैसे मान लो बच्चे ने 5 घंटे 6 घंटे क्लास कर ली है ना, जैसे एक्स ग्रुप का बच्चा है तो एक्स ग्रुप में 3 घंटे कॉन्सेप्ट हो गए, 3 घंटे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो गया, एक वोकेब हो गया, तो 7 घंटे की क्लास हो गई उस बच्चे की। और बेटा अगर आपको 90 दिन में अपने कोर्स को टारगेट करके कंप्लीट करके अगर सिलेक्शन चाहिए तो बेटा ये क्लास तो आपको करनी पड़ेगी। 7 घंटे की बच्चा क्लास करता है, फिर इन कॉन्सेप्ट क्लासों को बच्चा किस में डालता है, नोट्स में डालता है, नोट्स बनाने बैठ जाता है। भाई लाइव में तो सर ने मना कर दिया नोट्स नहीं बनाना, तो फिर बच्चा रिकॉर्डेड में नोट्स बनाने जाता है और नोट्स बनाने के लिए 3 घंटे को 3 घंटे नोट्स में डाल देता है। 7 और 3 10 घंटे बच्चा पढ़ लिया, बच्चे की सेल्फ स्टडी जीरो है, बच्चे की सेल्फ स्टडी जीरो है। और बच्चे का जब तक सेल्फ स्टडी जीरो है तब तक ये नोट्स किसी काम के नहीं है, ये क्लासेज किसी काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि अगले 2 4 5 7 10 दिन में आपने जो पढ़ा वो आप भूल जाओगे। तो जितना टाइम आप 10 घंटे का भी डाल रहे हो, इसे कहते हैं हार्ड वर्क, लेकिन रिजल्ट कभी कन्वर्ट नहीं होगा। 10 घंटे आपने पढ़ाई कर ली लेकिन आपका रिजल्ट कन्वर्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपकी सेल्फ स्टडी नहीं है, खुद से आपने मेहनत करी नहीं है। अब आप कहोगे कि सर पहले मैं ये पूरा काम कर लूंगा उसके बाद में सेल्फ स्टडी कर लूंगा, तो आप पूरा कर लिया, नोट्स आपने बना लिया, क्लासेज आपने पूरी कर ली, क्लासेज आपकी हो गई 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में। उसके बाद में लगता है कि आप 3 महीने बाद में जो आपने पहले दिन पढ़ा था आपको याद रहेगा। जब आपको याद नहीं है तो इस नोट्स का अचार डालोगे? जब दिमाग में डाटा ही नहीं है तो नोट्स का क्या करोगे? कोई बच्चा कहेगा कि सर नोट्स पढ़ूंगा तो मेरे को याद आ जाएगा, बिल्कुल याद आ जाएगा। तो जब नोट्स आप पढ़ोगे याद आएगा तो तैयारी तो जीरो से स्टार्ट होगी वापस से। तो 3 महीने में क्या किया आपने? और इसीलिए कहता हूं कि ये जो हार्ड वर्क है ये रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि बच्चे का टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता ऐसे। अब अगर कोई बच्चा ये 3 घंटे का जो टाइम है, इस 3 घंटे के टाइम को, नोट्स वाले 3 घंटे के टाइम को अगर सेल्फ स्टडी में लगा दे, तो अगर ये 3 घंटे का टाइम जो नोट्स लिखने में, मेहंदी बनाने में कर रहा है, वो नोट्स सारे अवेलेबल है हमारे, फिर भी पता नहीं क्यों टाइम उस पर खर्च कर रहा है। अगर वो इस नोट्स के 3 घंटे का टाइम अगर सेल्फ स्टडी में लगा ले, पर डे का डेली बेसिस पे, तो टाइम का मैनेजमेंट भी हो गया, 5-6 घंटे की क्लासेज हो गई, 3 घंटे का सेल्फ स्टडी हो गया, और अभी 3 घंटे का अगर सेल्फ स्टडी आप कर रहे हो तो सफिशिएंट है, मेरा ये मानना है। स्टार्टिंग में अगले 1-1.5 महीना, एग्जाम से 1 महीना पहले अपन टाइम अपना बढ़ाएंगे, और तब मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर डिटेल, तब देखना। तो 3 घंटे का टाइम अगर तुमने नोट्स वाला टाइम अगर सेल्फ स्टडी में डाल लिया तो सेल्फ स्टडी भी हो गई और अपनी तैयारी भी हो गई। लेकिन ये सेल्फ स्टडी फिर आप करेंगे कैसे, वो बड़ा सवाल आ रहा है। वो सेल्फ स्टडी आप करेंगे कैसे ताकि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा? तो सबसे पहले क्या करना है, मान लीजिए शाम को 5 से 6 या 7 बज गए हैं, 7 बजे तक आपने कॉन्सेप्ट की क्लासेज, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, ये सब कुछ आपने कर लिया। 4-5 बजे तक आपकी क्लासेज है, और उसके बाद में आपने क्या करना है, उसके बाद में आपने किया कि रेस्ट कर लिया, 1-2 घंटा घूमना फिरना शाम के समय, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स किया, चिल किया। 7 बजे के बाद में अगर आप बैठते हो 7 से 10 बजे तक, तो आपके पास 3 घंटे हैं। 3 घंटे में आप क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे मैंने एग्जांपल आपको फिजिक्स का दिया है, तो आप क्या करेंगे, पहले फिजिक्स के कॉन्सेप्ट नोट्स निकालेंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स निकालेंगे, जो नोट्स बेच में आपके अवेलेबल है, कॉन्सेप्ट नोट्स निकालेंगे। और कॉन्सेप्ट नोट्स को निकाल के जो मैंने दिन में पढ़ाया आपको, बाकी सारे सब्जेक्ट में सेम करना है, 20 मिनट में, ओनली 20 मिनट में आप रिवाइज कर लोगे। आप कॉपी लो, एक जो फॉर्मूला मैंने बताया उसको बोलो, रिकॉल करो, कॉपी में लिख के याद करो, डॉक्टर में जल्दी जल्दी लिख के याद करो, कोई डेफिनेशन उसको बोलो, कोई फिगर है उसको एक बार रिकॉल कर लो, रफ कॉपी में बना लो, याद भी हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको। 20 मिनट में आराम से हो जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी आप रिवाइज करोगे चीजों को, दिन में पढ़ा हुआ है तो शाम को फटाफट रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में 20 मिनट आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है। टॉपिक वाइज कितना? 20 मिनट, 20 मिनट आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, 20 मिनट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, 40 मिनट हो गए।
अभी भी एक सब्जेक्ट का 20 मिनट बच रहा है। ये 20 मिनट आप कोई टॉप चैप्टर का हमने आपको गुरु मंत्र दिया हुआ है, यानी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में एक चैप्टर मॉक लगाते हैं, 20-20 क्वेश्चन के मॉक देते हैं, वो लगा लिया, या आपने इसका टाइम बढ़ा लिया, 30-30 मिनट कर लो अभी, जब तक आपकी मिक्स प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं होती अगले 1-1.5 महीना। फिर बाद मिक्स का है तो मिक्स का मॉक लगा लेंगे। तो ये जो टॉपिक वाइज है इसका 20 मिनट में क्या करेंगे, इस टॉपिक वाइज का केवल मॉक लगाएंगे। आपने टीचर के साथ यहाँ पे लाइव प्रैक्टिस करी थी, यहां पर आपने 3 घंटे टीचर के साथ में लाइव प्रैक्टिस करी थी, कॉन्सेप्ट और टॉपिक वाइज। ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस 3 घंटे आपने टीचर के साथ प्रैक्टिस करी थी, 3 सब्जेक्ट 1-1 घंटा, मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश, ठीक है। ऐसे ही वाई ग्रुप का मान लीजिए आप, ऐसे ही एनडीए सीडीएस का मान लीजिए आप, ठीक है। तो उसके बाद में अब वो जो लाइव क्लास थी उसका मॉक लगाना है। टीचर के साथ आपने क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखा, अब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब आप मॉक लगाओ, अब आप उन क्वेश्चन को सोल्व करो, अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा और ये जो बीमारी है ये बीमारी खत्म हो जाएगी, इस बीमारी का इलाज हो जाएगा। तो जब आप सेल्फ मॉक लगाओगे ना, तब देखना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होता है। तो लाइव बैच में आपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर ली, लाइव बैच में कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने, उसके बाद में नोट्स बैच का खेल है। सेल्फ स्टडी का मतलब है आप अपने नोट्स के साथ में, आप अपने मॉक के साथ में रिवीजन करें। मतलब नोट्स बैच आपका सेल्फ स्टडी के लिए दिया गया है ताकि आप अपने टाइम का मैनेजमेंट कर पाओ, अपने टाइम को सेल्फ यूज कर पाओ सेल्फ स्टडी में, और उसका बच्चा प्रॉपर यूज, बच्चा नोट्स में ज्वाइन करने के बाद भी उसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर रहा है, और वहां पे बड़ी समस्या आती है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है और ना उसका कॉन्फिडेंस आ पा रहा है। तो ये आपका नोट्स बैच में नोट्स का रिवीजन और मॉक का रिवीजन डेली बेसिस पे आपको करना है, डेली बेसिस पे शाम के समय 7 से 10 3 घंटे बहुत है। चाहे एनडीए वाला बच्चा है तो उसके लिए अभी सफिशिएंट, आगे अपन टाइम बढ़ा लेंगे अपना, लेकिन 3-3.5 घंटे अगर आप कर रहे हो तो बहुत है, सेम पैटर्न पे। तो ये सेल्फ स्टडी का रिवीजन आपको करना है। कितने बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी के इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके यही बताएंगे। नोट्स कैसे बनाऊं मैं, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स कमेंट में, कॉल पे, मैसेज पे ये होते हैं कि सर मैं नोट्स बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा। तो मैंने आपको बेटा क्लियरली ये बात हिदायत दे रखी है कि अगर आप नोट्स बनाते हो तो बेटा आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे, और अगर सेल्फ स्टडी नहीं हो रही है तो मान के चलना जो आपने पढ़ा वो आपके लिए जीरो हो गया। और अगर आप नोट्स बना के सेल्फ स्टडी कर लेते हो तो फिर आपको कम से कम बेटा 14 घंटे बैठना पड़ेगा, कम से कम 14 घंटे, कम से कम 14 घंटे, क्योंकि 3 घंटे के नोट्स कॉन्सेप्ट के, 3 घंटे के नोट्स प्रैक्टिस के, क्योंकि 1 घंटे की क्लास को आप 1 घंटे में लिखोगे, टाइम लगेगा उसको लिखने में, मेहंदी बनाने में टाइम लगेगा, तो फिर आप कम से कम 13-14 घंटे आप बैठेंगे तब हो। और वो रेगुलर नहीं कर सकते आप 3 महीने, आप एग्जाम से 10 दिन पहले कर सकते हो कि 13-14 घंटा बैठ के मैं पढ़ लिया, लेकिन रेगुलर 3 महीने नहीं होगा, और जब नहीं होगा रूटीन फेल होगा, फिर आप पीछे छूटते जाओगे, बैकलॉग लगता जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि जो नोट्स आपको नोट्स बैच में हमने दिए हैं आप उनको याद करो, क्योंकि पेपर में जो आप मोटा पोथा बनाओगे, कॉपी बनाओगे, नोटबुक बनाओगे, वो नहीं जाएगा, पेपर में जाएगा आपका खोपड़ा। इसमें कितना कंटेंट आपने रिवाइज किया है, इसमें कितना कंटेंट आपने रिकॉल किया है, इसमें कितना कंटेंट आपने रिवाइज किया है, याद किया है। तो अपने को सेल्फ स्टडी पे काम करना है। जो नोट्स आपको हमने अवेलेबल करवाए हैं, जो आपके गुरु मंत्र हर एक चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद में एक्स्ट्रा विद सॉल्यूशन मॉक आपको दिए हैं नोट्स बैच में, कॉन्सेप्ट क्लास के नोट्स आपको दिए हैं, उनको रिवाइज करो शाम को बैठ के डेली बेसिस पे, और वहां पे अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आएगा, नोट्स आपके पास वहां पे अवेलेबल रहेंगे। फिर बच्चे का सवाल आता है कि सर मैं मान लो मेरा इस बैच में सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब मेरे नोट्स होते तो मैं अगले बैच में काम में आ जाते। बेटा अगले बैच में नोट्स अपडेट होते हैं, आपको फिर नोट्स पे काम करना पड़ेगा। हर बार फिर लाल पेन आप नीला पेन लेके बैठोगे और फिर वैसे का वैसा ही चलता रहेगा। अगर बाय द वे मान लो किस्मत खराब नहीं भी हुआ तो क्या बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा आपको अगर आप अगली बार जुड़ के फिर से तैयारी कर लोगे तो। बेटा मान लो एक बार, सोचो एक बार, अगर आप नोट्स बना लेते तो सिलेक्शन वैसे भी नहीं होता, क्योंकि आपका पूरा टाइम तो नोट्स बनाने में जा रहा है, सेल्फ स्टडी तो वैसे भी नहीं हो रही। तो बेटा प्लीज अपना फोकस पूरा सेल्फ स्टडी पे करना है, जिसमें नोट्स का रिवीजन, जिसमें मॉक टेस्ट का रिवीजन, जिसमें गुरु मंत्र के जो हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम नोट्स क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं विद सॉल्यूशन, उनका मॉक लगाना।
और ये ज्यादा से ज्यादा आपको करना है डेली बेसिस पे। नोट्स बैच एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, बीएसएफ के लिए 599 का विराट नोट्स बैच है। नोट्स बैच चेक करके ज्वाइन करना, क्योंकि सेम बैच एनडीए सीडीएस का भी है। तो एयरफोर्स वाला बच्चा एनडीए सीडीएस बैच में जुड़ जाएगा, फिर समस्या होगी बेटा। तो ये आपका एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, बीएसएफ के लिए, और ये आपका एनडीए सीडीएस के लिए नोट्स बैच आपका अवेलेबल है। 599 रुपए बचाने के चक्कर में बच्चा अपनी सेल्फ स्टडी को मिस कर जाता है। और जितने भी टॉपर्स बच्चे उनका आप वीडियो जाके देखिएगा, उन्होंने लाइव के साथ नोट्स बैच से अपनी तैयारी रिवीजन किया है, क्योंकि वो बच्चा ज्यादा सेल्फ स्टडी पे काम करता था, प्रैक्टिस पे काम करता था, कॉन्सेप्ट नोट्स को रिवाइज करता था, उनको याद करता था। तो ये एडवांटेज आपका रहेगा। तो लाइव और नोट्स दोनों बैच के साथ में जुड़ के आप अपने आपकी तैयारी को प्रॉपर आप करें। मैंने प्रॉपर आपको गाइडेंस दी है, बाकी बेटा आपकी मर्जी है। जो हर बार बच्चों को हम गाइड करते हैं और जो बच्चे बेस्ट रिजल्ट देते हैं वो चीज हमने बताई है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमारे इन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।